जय हिंद। मैं पी के सिंह मैथमेटिक्स क्लासेस से। आज का वीडियो क्लास 12th के लिए एक चैप्टर है, एक यूनिट है रैखिक प्रोग्रामन समस्या, एलपीपी जिसको बोलते हैं। हिंदी में इसको बोला जाता है रैखिक प्रोग्रामन समस्या, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसका शॉर्ट फॉर्म यदि लेंगे एलपीपी होगा। ये चैप्टर या यूनिट जो है सो छोटा है, लेकिन क्वेश्चन इससे 6 नंबर का 7 नंबर का पूछता है। 2 ऑब्जेक्टिव इससे पूछता है, एक या 2 ऑब्जेक्टिव, और एक 5 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछता है। 2 एक्सरसाइज इसमें है, एक लैंग्वेज प्रॉब्लम में है और एक सब्जेक्टिव टाइप का न्यूमेरिकल टाइप का है। एक लैंग्वेज प्रॉब्लम में न्यूमेरिकल है। पहले ये रैखिक प्रोग्रामर समस्या है क्या, इसके बारे में जानते हैं। इसका खोज अमेरिका का एक गणितज्ञ किया था। जब अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रहा था, उस समय इसका खोज किया था। कम से कम खर्च होते हुए अधिक से अधिक दूसरे को हानि हम किस प्रकार से पहुंचा पाए, इसके लिए गणित का एक लॉजिकल सूत्र बनाया, जिसको हम रैखिक प्रोग्रामन समस्या कहते हैं। इसमें रैखिक प्रोग्रामन समस्या है क्या, इसमें एक अधिकतमीकरण और एक इसमें एक अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण समीकरण दिया रहता है। इसमें एक मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, जिसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज इक्वेशन बोलते हैं, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज इक्वेशन दिया हुआ रहता है, समीकरण दिया हुआ रहता है। z इक्वल टू जैसे ax प्लस by, ये है आपका इक्वेशन। इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज इक्वेशन या मिनिमाइज इक्वेशन। मैक्सिमाइज यानी अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज इक्वेशन अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण समीकरण है। अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण समीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया रहता है रैखिक प्रोग्रामर समस्या में, एक इक्वेशन दिया रहता है। उस इक्वेशन को बोलते हैं मैक्सिमाइज इक्वेशन या मिनिमाइज इक्वेशन। और बहुत सारे असमीका दी हुई रहती है। एक समीकरण दिया रहेगा और बहुत सारे असमीकाएं दी हुई रहती है। इसमें z बराबर x प्लस बी वाई अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण समीकरण दिया रहता है, और बहुत सारे असमीकाएं दी हुई रहती है। असमीकाएं लीनियर इक्वलिटीज, असमीका बोलते हैं लीनियर इनइक्वेशन या लीनियर इक्वलिटीज को। असमीकाएं दी हुई रहती है। बहुत सारे असमीकाएं दी हुई रहती है। जैसे असमीका देखिए वो दिया हुआ ऐसे a1x प्लस b1y ग्रेटर इक्वल c1, a2x b2y लेस इक्वल c2, x ग्रेटर इक्वल 0, y ग्रेटर इक्वल 0। ये सब इक्वलिटीज है, लीनियर इक्वलिटीज है, लीनियर इनइक्वेशन है, लीनियर इनइक्वेशन। इक्वेशन है
जिसको मैक्सिमाइज्ड इक्वेशन या मिनिमाइज्ड इक्वेशन बोलते हैं। ये लीनियर इक्वलिटीज है। रैखिक प्रोग्रामन समस्या में आपका क्वेश्चन जो रहेगा इस फॉर्म में रहेगा, एक अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण मैक्सिमाइज्ड या मिनिमाइज्ड इक्वेशन दिया रहेगा और बहुत सारे असमीकाएं दी हुई रहेगी। ये सब असमीका है जिसमें इक्वल के प्लेस पे ग्रेटर स्मॉलर, ग्रेटर स्मॉलर, ग्रेटर इक्वल, स्मॉलर इक्वल, ग्रेटर या स्मॉलर, इन चारों में से कोई भी साइन मौजूद रहेगा तो उसको बोलते हैं लीनियर इन इक्वेशन। लीनियर इन इक्वेशन दिया रहेगा। रहा अब इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, इससे हम पता क्या करते हैं सो सुनिए। इस समस्या का हल करके हम लोग अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण वैल्यू निकालते हैं। अधिकतमीकरण मान या न्यूनतमीकरण मान निकालते हैं, मैक्सिमाइज्ड वैल्यू या मिनिमाइज्ड वैल्यू निकालते हैं, फाइंड करते हैं। ये निकलता कैसे है इसके बारे में बताते हैं। इस समस्या का हल कैसे किया जाता है, यानी रैखिक प्रोग्रामन समस्या का हल ज्ञात करने के लिए इसमें क्या क्या दिया हुआ रहता है, समझ गए? क्या क्या दिया रहता है? एक अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण समीकरण, मैक्सिमाइज्ड या मिनिमाइज्ड इक्वेशन दिया रहेगा और बहुत सारे इक्वलिटीज दिया रहेगा, बहुत सारे लीनियर इन इक्वेशन दिया रहेगा जिसको लीनियर इक्वलिटीज भी बोलते हैं। इक्वलिटीज दिया रहेगा, ये सब है लीनियर इक्वलिटीज। अब रहा इसमें निकालने के लिए क्या कहेगा, अधिकतमीकरण मान, मैक्सिमाइज्ड वैल्यू या मिनिमाइज्ड वैल्यू आपको पूछेगा, मैक्सिमाइज्ड वैल्यू या मिनिमाइज्ड वैल्यू। यदि मैक्सिमाइज्ड इक्वेशन है तो मैक्सिमाइज्ड वैल्यू पूछेगा, यदि मिनिमाइज्ड वैल्यू इक्वेशन है मिनिमाइज्ड वैल्यू पूछेगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको मिटाएं, लिख लो। इसका देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, इसका हल करने का नियम, इसका हल करने का नियम क्या है ये सुनिएगा। इसका हल करने का नियम क्या है समझ लो, देख लेना वीडियो पर से अपना देख लो। इसका हल करने का नियम, हल करने का नियम क्या है सो सुनिएगा। ये जितना इक्वलिटीज देख रहे हैं, जितना इक्वलिटीज, जितने इक्वलिटीज दिया रहेगा, जो भी इक्वलिटीज दिया रहेगा, सभी इक्वलिटीज का ग्राफ स्केच करते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इसका क्या करते हैं, ग्राफ एक्सिस, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे तो एक एरिया बाउंडेड होगा, एक एरिया जो है वो क्या होगा, बाउंडेड होगा। वो बाउंडेड एरिया में जितना भी कोनिकल पॉइंट आएगा, जितना भी कोनिकल पॉइंट आएगा, वो कोनिकल पॉइंट को बारी बारी से ये मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। जिसमें सबसे अधिक वैल्यू प्राप्त होगा वो पॉइंट कहलाएगा, वो पॉइंट कहलाएगा मैक्सिमाइज्ड पॉइंट, और उस पर जो वैल्यू आएगा वो कहलाएगा मैक्सिमाइज्ड वैल्यू। जिस पॉइंट पे सबसे कम वैल्यू आएगा वो पॉइंट कहलाएगा मिनिमाइज्ड पॉइंट, और उस पर जो वैल्यू आएगा वो कहलाएगा मिनिमाइज्ड वैल्यू, यानी न्यूनतमीकरण मान। वो बिंदु कहलाएगा न्यूनतमीकरण बिंदु। क्या बताए, इसका कोई रोल नहीं सॉल्यूशन करने में, इसका रोल सबसे लास्ट में आता है, इक्वेशन का रोल सबसे लास्ट में आता है। इससे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकलता है। ग्राफ हम लोग इसका स्केच करते हैं, किसका, लीनियर इक्वलिटीज का ग्राफ स्केच करते हैं, लीनियर इक्वलिटीज का ग्राफ स्केच करते हैं। इसका हल करने का नियम दिए गए सभी असमीका, असमीका ही है लीनियर इक्वलिटीज, सभी असमीका का ग्राफ ज्ञात करते हैं।
दिए गए सभी और समीकरणों का ग्राफ याद करते हैं और उस क्षेत्र को रंगीन करते हैं। और उस क्षेत्र को रंगीन करते हैं we draw the graph all equalities and color path on common area on quadrant axis, यानी कॉमन एरिया जो आएगा उसको हम कलर करेंगे, उस क्षेत्र को रंगीन करते हैं। रंगीन क्षेत्र का यानी जो कलर पार्ट आएगा, कलर पार्ट का we find the coordinate point in all conical point। रंगीन क्षेत्र का कोणीय बिंदु ज्ञात करते हैं। रंगीन क्षेत्र का कोणीय बिंदु ज्ञात करते हैं। जो कलर पार्ट होगा उसका हम कोनिकल पॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कोनिकल पॉइंट। उस कोनिकल पॉइंट का मान बारी बारी से कोणीय बिंदु का मान बारी बारी से अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण समीकरण में रखते हैं। अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण समीकरण में रखते हैं। कोणीय बिंदु का मान बारी बारी से अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण समीकरण में रखते हैं। यानी वो जो कोनिकल पॉइंट आएगा, वो कोनिकल पॉइंट की वैल्यू कहाँ से रखेंगे? Z बराबर जो मैक्सिमाइज मिनिमाइज इक्वेशन था उसमें रखेंगे। जिस बिंदु पर सबसे अधिक मान प्राप्त होगा, जिस बिंदु पर सबसे अधिक मान प्राप्त होगा वह बिंदु अधिकतमीकरण बिंदु कहलाएगा, मैक्सिमाइज पॉइंट कहलाएगा। अधिकतमीकरण बिंदु कहलाता है। जिस बिंदु पर सबसे अधिक मान प्राप्त होगा वह बिंदु अधिकतमीकरण बिंदु कहलाता है, तथा जिस बिंदु पर सबसे कम मान प्राप्त होगा वह न्यूनतमीकरण बिंदु कहलाता है। अच्छा, जिस बिंदु पर सबसे अधिक मान प्राप्त होगा वह बिंदु अधिकतमीकरण बिंदु कहलाता है, और मान जो होगा वो अधिकतमीकरण मान कहलाएगा। मान क्या कहलाएगा? अधिकतमीकरण मान कहलाएगा। जिस बिंदु पर सबसे कम मान प्राप्त होगा वो न्यूनतमीकरण मिनिमाइज पॉइंट कहलाएगा, और वैल्यू जो होगा वो मिनिमाइज वैल्यू कहलाएगा। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? अरे यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब समझिएगा, 1 मिनट। कभी कभी ऐसा होगा 2 बिंदु पर अधिकतम माना जाएगा, 2 बिंदु पर मतलब सेमे माना जाएगा, और उसमें भी सबसे अधिक वाला 2 बिंदु पर। वो दोनों बिंदु जिस लाइन पर होगा वो पूरा लाइन ही अधिकतमीकरण मान देगा। वो बिंदु जिस लाइन पर, नोट, यदि 2 बिंदु पर सबसे अधिक मान प्राप्त होता हो तो यदि दो पॉइंट पर, यदि 2 पॉइंट पर सबसे अधिक मान प्राप्त होता हो तो वे दोनों बिंदु जिस रेखा पर स्थित होगा वह पूरा रेखा या जिस रेखा पर स्थित होगा उस रेखा के प्रत्येक बिंदु, उस रेखा के प्रत्येक बिंदु अधिकतमीकरण मान देगा। अधिकतमीकरण मान देगा। यही इसका थ्योरम है। इतना पर ही, जितना थ्योरम बताए हैं ना, इतना थ्योरम पर ही हम दोनों उसका खींचेंगे। इतना ही थ्योरम पर दोनों एक्सरसाइज खींचेंगे। इसमें ग्राफ किसका बोले ज्ञात करेंगे हम लोग? लीनियर इक्वलिटीज का जो ग्राफ हम स्केच करेंगे, तो ग्राफ उसका स्केच करने के लिए जिस लीनियर इक्वलिटीज में एक ही चर है उसके लिए हम पॉइंट नहीं तैयार करते हैं। जिस लीनियर इक्वलिटीज में 2 वेरिएबल है उसके लिए दो पॉइंट निकालना पड़ेगा। इक्वेशन में उसको कन्वर्ट करके 2 पॉइंट तैयार करना पड़ेगा। ग्राफ आप लोग पढ़े थे ना 11th में, लीनियर इक्वलिटीज का ग्राफ, 2 पॉइंट का ग्राफ स्केच करेंगे। उसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ग्राफ स्केच करके जो एरिया बाउंडेड होता है उसको कलर कर देंगे। कलर पार्ट कोनिकल पॉइंट खोजेंगे, जो कोनिकल पॉइंट होगा उस सब पॉइंट को नोट कर लेंगे। तो बारी बारी से उसको कहाँ रखेंगे? कोनिकल पॉइंट पे z बराबर जो इक्वेशन दिया रहेगा उसमें रखेंगे। जो सबसे अधिक मान देगा वो अधिकतमीकरण मान होगा, मैक्सिमाइज वैल्यू कहलाएगा। जो सबसे कम मान होगा वो मिनिमाइज, जिस बिंदु पे सबसे अधिक मान प्राप्त होगा वो कहलाएगा अधिकतमीकरण बिंदु। जिस बिंदु पे सबसे कम मान प्राप्त होगा वो कहलाएगा मिनिमाइज बिंदु, मिनिमाइज पॉइंट। कोई दिक्कत? यही एक थ्योरम है। एक एग्जाम्पल अब नेक्स्ट अगले वीडियो में।